अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। चैनल 365 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे रात के इस पहर में, कहीं बारबेक्यू हो रहा होगा, कहीं मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे, कहीं आप अपने दोस्त अहबाब के साथ टाइम गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, हम इस वक्त बेड शिफ्ट पे मौजूद हैं और हमारे साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट हैं। उनको आप अक्सर टीवी पर देखते हैं, अक्सर वो पॉलिटिशियंस के साथ कोई गुत्थियाँ सुलझा रहे होते हैं, बड़े आला आला सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, आज हम ईद की बात करेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी, किस तरह से उन्होंने अपनी ईद मनाई। तो मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बोल्ड एंकर, बहुत अच्छे सवालात करते हैं, बड़ा ट्विस्ट करके ये अपने गेस्ट से सवालात का जवाब जो है निकलवा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ती हूँ, हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं, सबको उन पे बड़ा नाज है, उनकी किरण से हर तरफ उजाला हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है किरण नाज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। और आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवा दिया है ना कि मुझे खुद ही अपनी किरणों पे नाज होना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक बहुत हैंडसम एंकर मौजूद है जिनके पास जितनी नॉलेज की बात की जाए कम है। हैंडसम कह सकती हूँ, आई होप भाभी माइंड नहीं करेंगी, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत नॉलेज है उनके पास। हमारे साथ मौजूद है आदिल अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिल्कुल हैंडसम कह दिया ना मैंने। इसके बाद एक ऐसी हस्ती है जो कि इंटरनेशनली बड़ी फेमस है। हमारे दुश्मन ममालिक उनको बड़ा देखते हैं, बड़ा दबंग अंदाज है उनका, बड़ी ऐसी पर्सनालिटी है कि बंदा उनकी पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो किस तरह से पॉलिटिशियन से जवाब निकलवा लेती हैं, ये आर्ट उनसे मैं भी सीखना चाहूँगी। डॉक्टर फिजा बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत मुबारक हो। और अतर काज़मी साहब आपसे पूछती हूँ, ईद कैसी गुजरी? ईद बड़ी अच्छी गुजरी जी। बड़ी ईद पे आपको पता है कि कोशिश होती है कि फैमिली के साथ टाइम गुजरे, कुर्बानी वगैरह की जाए, दोस्तों के साथ टाइम हो, तो बड़ी अच्छी गुजरी है। और अब तो आपने सारे दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात भी करवा दी, तो अब इंडिविजुअली सबकी तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा, बस इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर फिजर साहब ने कहा था कि बकरे की रान में शाम तक भिजवा दूंगी, अभी तक पहुंची नहीं है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यहीं पे आके याद करवा। इट्स अ फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ स्पीकर लग जाते भी ना करें हम आपको देना पड़ेगी, वो तो गोश्त भिजवाना पड़ेगा। देखिए अपनी ऑन रिकॉर्ड आ गया, अब कुरान भिजवानी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई ना कोई मसला बन सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। किरण नाज साहिबा बहुत प्यारी लग रही है आप, ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप तैयार भी बहुत अच्छी हुई है। कैसी आपकी ईद गुजर रही है? मेरी ईद हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली के साथ गुजरती है। और मीठी जो होती है वो मेरी और मेरी बेटी की होती है। अच्छा। और जो बड़ी ईद होती है वो मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की होती है। तो मैं बड़ी ईद पर उन लोगों को देखती हूँ, और क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई, और ईद को अमूमन होता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है जिनको गाय बकरों का बड़ा शौक भी होता है और वो बाकायदा तैयार भी करे होती है। लेकिन मेरे ससुराल में क्योंकि ये वाला बहुत शौक था, और वो ऑब्वियसली वही चीज़ फिर मेरी बेटी में भी आई और वो हस्बैंड में भी ऑब्वियसली है। तो बस सारा टाइम भी गाय बकरों में ही गुजर जाता है, और फिर शाम थक जाते हैं सारा दिन कुर्बानी, और फिर उसके बाद बेटी को थोड़ा सा मनाना, समझाना कि बेटा अल्लाह ताला की चीज़ थी, वो अल्लाह ताला के पास चली गई। बच्चों की एक अटैचमेंट हो जाती है ना जानवर के साथ। टाइम खत्म का होता है, लेकिन आपने फ्रेश कर दिया अपने शो में बुला। तो मुझे बताएं, बच्ची आपकी बेटी है, उसके तो शौक होंगे मामा की तरह, उसको प्यारे प्यारे कपड़े भी पहनने होंगे, ज्वेलरी भी पहननी होगी, तो लेके गई शॉपिंग पे उसको या नहीं? वो बिल्कुल मम्मा से 4 हाथ आगे हैं, और उनको हर चीज़ का माशाल्लाह बड़ा क्रेज है, और वो अपने बाबा के साथ जाती है। अच्छा। वो मम्मा की भी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो अपने बाबा की ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, बेटी आपसे बाबा की फ्रेंड? बाबा की, मैं भी अपने बाबा की फ्रेंड। नो डाउट। हाँ, लेकिन शादी के बाद फिर मुझे लगता है कि शादी के बाद ना आपकी फ्रेंडशिप चेंज होती है, वो फिर माँ के साथ ज्यादा हो जाती है। नो डाउट। तो लेकिन अभी तो मेरी बेटी की अपने बाबा के साथ है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ मुझे लग रहा होता है कि नहीं अभी आयशा की एज नहीं है, तो वो अपने बाबा के साथ वो सारी चीजें कर लेती हैं। जैसे उनको नेल्स का बड़ा शौक है। बच्चों को आजकल मुझे लगता है कि बहुत छोटी है, उनकी एज नहीं है, लेकिन उनके बाबा लेके जाते हैं तो कभी उनको जेल नेल्स, कभी एक्रेलिक्स और क्या क्या करवा के लेकर आते हैं। और अभी भी यही हुआ है। गाय बकरी की शॉपिंग भी उन्होंने अपने बाबा के साथ जाके की है, रात को मंडियों में जाके। जब वापस आई है तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि वो जो मंडी की एक खास किस्म की स्मेल होती है, वो फिर सबसे वो फिर आपके जो है ना वो फील हो रही होती है, क्योंकि वैसे पूरा एटमॉस्फेयर पे वो छाई हुई होती है। और फिर बाकी शौपिंग भी उन्होंने अपने बाबा के साथ जाके की है। तो यस, शौक तो उनको माशाल्लाह बहुत है, सारी बेटियों को
श्योर होता है। आदिल सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? पहले तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप पाकिस्तान में हैं, आप अक्सर मुल्क से बाहर होते हैं, तो हमें लगा शायद ईद पे भी आप बाहर चले जाएंगे, पर हमने आपका टाइम निकाल ही लिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको भी ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को सबको ईद मुबारक। ईद बेहतरीन, जबरदस्त, बल्कि ईद उल अजहा का तो ज्यादा मजा आता है, बिकॉज ईद उल फितर की एक और एक्साइटमेंट होती है रमजान के बाद, आप इतने रोजों के बाद, लेकिन ईद उल अजहा का ये होता है कि जो वाकई जानवरों के साथ आप का यानी जो हुक्म है कि आपने कुर्बानी करनी है, तो आपकी उनके साथ एक एसोसिएशन भी हो। अब तो खैर हमें टाइम उस तरह नहीं मिलता, लेकिन इस ईद की स्पेशलिटी यही होती थी कि आपकी जानवरों के साथ एक एसोसिएशन हो जाती है, आप उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और इन ये कुर्बानी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इस तरह की थी कि इंसान की होनी थी, उसकी जगह जानवर आगे अल्लाह ताला ने करम किया है इंसानियत पर। लेकिन ये बात सच है कि आपको इस पीरियड के अंदर जो है वो ये एहसास होता है कि ये जो जानवर हैं, अगर आप इनको भी अपने साथ थोड़ा अर्सा रखते हैं तो आप कितना अटैच हो जाते हो। और मैं देखता हूँ आप तो वैसे भी काफी पैट्स की और उनकी कैंपेन भी रन कर रही थी कि आप एनिमल लवर हैं। मैं एनिमल लवर हूँ बिल्कुल। तो और ये सही बात है कि मुझे भी बचपन में बहुत दुख होता था, अब चूंकि उसका पर्पस पूरी तरह समझ आ गया कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है, तो इसलिए शायद दुख तो अब नहीं होता, पहले होता था बचपन में। मैं भी बिल्कुल अपसेट हो जाता था घर में काफी दिन तक, बल्कि समटाइम्स तो इस प्रोटेस्ट पे चला जाता था कि मैंने इसका गोश्त ही नहीं खाना है, काट क्यों दिया आप लोगों ने। ये अक्सर लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम है आपको उसकी स्पिरिट पता चलती है। एक तो ये होता है, दूसरा ये है कि ईद उल अजहा पे आपको एक और ये खुशी मिलती है कि आप इसकी तकसीम जब करते हैं लोगों को, जो डिजर्विंग लोग होते हैं उन तक आपको पहुंचने का मौका मिलता है। ये आपने बड़ी प्यारी बात की। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपना फ्रीजर भरते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। सबका एक हिस्सा अपना होता है और एक हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, उसमें गरीबों का हिस्सा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आपके? इसको एक तो मुहर्रम से पहले खत्म भी करना होता है हमने, भी ऐसे लोगों को नहीं पता। देखिए इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने, जिस तरह हम साहिब हैसियत, तो जिस मकाम पे अल्लाह ने हमें पहुंचाया, मेरा मानना ये, और मैं ऐसा करता भी हूँ, मुझे नहीं पता इस पे कोई मौलवी मुझ पे फतवा ना दे दे, मैं अपने घर में कुछ भी नहीं रखता। अच्छा। और जितनी भी कुर्बानी हमारे यहाँ होती है वो सब की सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हालांकि इसमें कहते ही हैं कि आपके 3 हिस्से होते हैं, आपका एक ज़ाहिर मजहब का हुक्म है, एक अकरबा का, आपके रिश्तेदारों का, और एक आप फिर जो मुस्तहकीन होते हैं उनको देते हैं। रिलेटिव्स को मतलब आप अपने सर्कल में देखें, आपको पूछ लेना चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता कोई अगेन कोई मुफ्ती मुझ पे फतवा ना दे दे, बट उनसे भी पूछ लें कि अगर आपके घर भी गोश्त है फ्रीजर में डिपॉजिट करने से बेहतर है कि आप जाके वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो मैं तो पूरा का पूरा जो भी मेरे घर पे कुर्बानी होती है वो सब की सब दे देता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा इतना सा हम रखते हैं कि हम सिर्फ उस दिन उस वक्त के लिए बना सकें। और एक रीजन शायद उसकी मेन ये भी है कि मेरी सारी फैमिली यूके में सेटल्ड है, ओनली पाकिस्तानी इन माय फैमिली। तो मुझे शायद इस वजह से भी कभी ये वो हुआ ही नहीं कि घर पे हमने कोई ज्यादा वो करना है। तो रिलेटिव्स को भी मैं कह देता हूँ आप काइंडली मेरे घर ना दें, मेरे बिहाफ पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और अपना तो मैं सभी बंटवा देता हूँ। आई डोंट कीप इट। और वो इसलिए, उसकी रीजन ये है कि देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, बज़ाहिर ये शायद लोगों को अजीब बात लगे, गोश्त कितना महंगा हो चुका है, ठीक है, कितना ये एक्सपेंसिव हो चुका है। तो ये तो आइडियल चांस होता है कि जिसमें आप कुर्बानी भी कर रहे हो और वो लोग मैं आपको बताऊं सुजैन, में चैरिटी में कुछ थोड़ा बहुत मुझे मौका मिलता है काम करने का, तो मैंने देखा है पाकिस्तान में ऐसे सूबे, ऐसे शहर मौजूद हैं कि जहां लोग एक साल में एक दफा गोश्त खाते हैं, वंस इन अ ईयर। तो इस कुर्बानी की ईद पे तो हमें बिल्कुल ही, मेरा ख्याल है कि गोश्त को नहीं रखना चाहिए, वो मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहिए कि जो लोग साल गोश्त नहीं खाते। सो आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इन दिस। अतर सर, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम आपकी तरफ आते हैं। जब आप गाय या बकरा लेने गए तो क्या देख के, प्राइसेस सुन के एक दफा झटका लगा, जैसे अभी उन्होंने बात की कि बहुत महंगा हो गया सब कुछ? जी, गाय से भी शिकवा किया मैंने, बकरे से भी 2 मिनट बात की मैंने, तो भाई ये मुनासिब नहीं है। आपने गलत लोगों से बात की, आप उनके मालिक से बात करनी चाहिए। मालिक तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर मैंने कहा बकरे से ही बात की जाए। तो आपने उसे क्या कहा, इतने महंगे क्यों हो गए हो? नहीं, उससे मैंने कहा भाई खाएंगे हम। आपने भी वही किया जो पाकिस्तानी आवाम करती है, उनके सामने एहतजाज करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। असल में तो यही है, बिल्कुल जो किरण ने कहा, सूरत हाल तो वही है, जिनके सामने एहतजाज करना चाहिए ना तो कोई करता नहीं है, जहाँ पे नहीं कर सकते तो बकरा नहीं। टू बी ऑनेस्ट प्राइसेस थोड़ी ज्यादा लगी, और बहुत सारे लोग जो है, आपको पता है कि पिछले साल भी पे यही गिला शिकवा लोग कर रहे थे कि ये एक मजहबी फरीजा है, देखिए ना, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसको अदा किया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है। पर उसके बावजूद मेरे ख्याल में एक स्पिरिट आपको नजर आता है पाकिस्तानी कौम का, कि लोग जोड़ के पैसे इकट्ठे करके हिस्सा डाल के अपना हिस्सा पूरा डालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जो जंग हुई हमारी इंडिया के, नो डाउट, उसमें जिस तरह पूरी कौम ने हिस्सा डाला,
वो स्पिरिट भी हमें नजर आया, और ईद पे तो फिर हर साल स्पिरिट आपको नजर आया। बिल्कुल। डॉक्टर फिजा, आपकी तरफ आती हूँ। हम वो जनरेशन है जिसने कोविड भी देखा। मेरे ख्याल से 71 की जंग तो हम में से किसी ने नहीं देखी होगी। हमने कोविड भी देखा, हमने इस्लामाबाद में जो ओले पड़े जिसमें ऑलमोस्ट सबकी गाड़ियाँ खराब हो गई, हमने वो भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो माशाल्लाह ये तो अच्छा हो गया। अब हमने जंग भी देख ली। ये जंग के बाद वाली ईद आपको कैसी लग रही है? कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है आपको कि अच्छा हमने ईद देख ली, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद? हमने जैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद तो मेरे कसम ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये इसको। ज्यादा खुशी है। हाँ, ज्यादा खुशी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुश्मन जब आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है, उनको लगता था शायद हमें हमारी इकोनॉमी में हम सफर कर रहे हैं, या हमारे यहाँ एक सियासत की भी एक जो एक बहस चल रही थी, फॉर्म 45, 47 जिस किस्म की बातें हो रही थी, तो उनको लगेगा पता नहीं हमारे यहाँ हालात कैसे होंगे, या फिर कौम की जो एक पोलराइजेशन जो चल रही थी, जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती थी कुछ लोगों की जानिब से, जिसमें बहुत से अकाउंट्स में जरा बताना चाहूंगी इंडियन है, वो बहुत से अकाउंट्स जो कि पाकिस्तानियों के नाम से बने हुए, वो इंडियन लोगों के अकाउंट्स हैं, और वो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की कौम हमेशा फौज के शाना बशाना खड़ी, और बता दिया गया उनको। तो उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया, उनको ये भी नहीं पता था कि पता नहीं हमारा एयर डिफेंस, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम किस तरह तबाह कर देंगे, उनके एयर बेसिस को हम कैसे निशाना बना देंगे। हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया, तो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उसके बाद हमारी ईद बहुत मजे की हो गई ना, हमारी मतलब ईद मेरे कैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप डबल ईद हो गई, डबल ईद होगी। अच्छा, ईदी कितनी मिली आपको? अब तो ईदी मेरे ख्याल से देने वाली उम्र है, अब ईदी मतलब मिल जाती है किसी ना किसी से, लेकिन अब हमसे छोटे बच्चे हैं, कुछ कजन्स हैं, कजन्स के बच्चे होते हैं, आपके नेफ्यू नीस, तो आप उनको ईदी देते हैं। अच्छा, ईदी देने का भी बड़ा मजा आता है, लेकिन हाँ बचपन की जो इधर मैं अक्सर ये कहती हूँ, जो ईद होती है शायद वो बचपन की ही ईद होती है, जो हमने बड़ी एंजॉय की, जब हमें ये भी फिक्र नहीं होती थी कि आटा महंगा हो गया, हमें ये नहीं पता होता था कि 3 AC चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा, आपका पेट्रोल कितना, बिल्कुल, और पेरेंट्स दे रहे होते हैं तो आपका पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया, सस्ता हो गया, वो बड़े मजे की एक एज होती है। तो उसमें आपकी, हाँ, उसमें आपको कुछ टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जब हमारी छोटी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, आप ये दोनों खवातीन अग्री करेंगी कि हम चूड़ियां और मेहंदी कितना एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं शायद एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इस दफा मुझे मेहंदी लगाने का टाइम भी नहीं मिला, शायद मैं कल लगा, शायद जिंदगी की उलझने बढ़ जाती हैं, या आपका सोचने का एक जाविया तब्दील हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, मैं कहते हैं कुछ जिंदा दिल रहना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अच्छी खासी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और करना चाहिए, करनी भी चाहिए। सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो आज आपके घर में क्या सेलिब्रेशन हुई? बच्चों ने क्या किया, खानों में क्या बना, और आपको किस तरह से आपको लगा कि इसको मैं मजीद एंजॉय कर सकता हूँ? ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं बहुत सारे ईद शोज में ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और मेरी इस पे कंसिस्टेंट पोजीशन है। ईद के दिन ये जो रिस्पांसिबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन या कुर्बानी करवाना, इसके बाद मैं टिका के रेस्ट करता हूँ। अच्छा। और बच्चों को भी कहता हूँ आप रेस्ट कर लें। सही। अब अगर जाहिर है उन्होंने जाना हो, कहीं हम लोगों का प्लान हो, तो वो फिर रात में ही होता है मोस्ट ऑफ, या किसी ने आना हो वो भी रात में होता है, तो दिन में मैं रेस्ट करता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि जितने मैं मेक श्योर करता हूँ, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, जितने टेक्स्ट आए हुए होते हैं जो यूजुअली लाइफ में हमसे मिस हो जाते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, एक एक इंडिविजुअल को मेक श्योर करता हूँ कि मैं उन्हें रिप्लाई करूँ, ताकि ईद के दिन एटलीस्ट लोगों में ये फीलिंग ना हो कि हमें जवाब नहीं मिला। समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं, तो एक तो ये होता है रेस्ट, बहुत आराम से सुकून से सो जाता हूँ, काम ये सबसे फ्री होके। ईद का पहला दिन तो एक आराम से, जिम्मेदारी के बाद आप दूसरा दिन और आराम से गुजरता है। किसी की तरफ जाना होता है या किसी ने आना होता है, तब भी मैं दिन भर सो के शाम में फिर सबको अटेंड कर लेता हूँ। मुझे रेस्ट करने का और टेक्स्ट का रिप्लाई करने का ये आइडियल टाइम और चांस है। तो मेरी रूटीन कॉन्स्टेंट, या फिर ट्रैवलिंग अगर कर रहे होते हैं तो फिर कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, सेकंड डे थर्ड डे कंट्री में। लोग तो मरी की तरफ चले जाते हैं और सड़क जो है वो जैम हो जाती है। मैं मेक श्योर करता हूँ कि ईद के दिनों में उन जगहों में ना जाऊं जिन जगहों में बहुत ज्यादा क्राउडेड हो या रश हो। कोई नई जगह, नया जहान तलाश करता हूँ मैं ईद के दिनों में, हाँ, जहाँ जरा पीस। किरण की तरफ आती हूँ। अभी उन्होंने कहा कि मैं सबको रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ जिनके मैसेजेस आए होते हैं। बचपन में ईद कार्ड आपने भी दिए होंगे, आपको भी मिले होंगे। डू यू मिस दैट सिनेरियो कि वो ईद कार्ड मिलते थे, हम लेने जाते थे और फिर पोस्ट भी कराया जाता था? माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह इज सो काइंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आज भी ईद जो है ना वो अल्लाह ताला मेरे बड़ों को सलामत रखे। तो हमारी ईद उसी तरह से बचपन की तरह की ही सेलिब्रेट हो रही है, बल्कि अब भी मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि अब मेरी बेटी भी उस तरह की चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है। और क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और ईद के लिए वो चाहे मीठी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, ईद कुर्बा हो, तो उसमें हम जाते हैं कराची। मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है इस जमाने में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता ये है कि जब हम कराची जाते हैं तो हमारे बचपन से डेज फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब पहला दिन
इधर इधर जाना है, ननियाल में जाना है, दूसरा दिन ननियाल में जाना है। जब शादी हुई तो वो ससुराल वाला डे भी आ गया बीच में। तो एक दिन मेरा जो ईद का पहला दिन होता है वो हमारा सारा ससुराल का दिन होता है, फिर ईद का जो दूसरा दिन होता है वो मेरे ननियाल का दिन होता है, फिर जो तीसरा दिन होता है वो मेरे ददियाल का दिन होता है, फिर चौथा दिन होता है फिर अगेन मेरे ससुराल का दिन होता है। अच्छा, ईद का दूसरा दिन ना बेसिकली ससुराल जाने का दिन होता है। अक्सर मर्दों से मैंने यही सुना है कि आज ही हम अपने ससुराल हाँ, जाएंगे। तो ये बात क्यों नहीं होती कि खवातीन का भी तो पहला दिन ससुराल का ही दिन होता है, वो भी तो अपने ससुरालों में होती है। खवातीन का कहा जाता है ना कि पहला दिन तो उनके घर है ना, वो हाँ, ससुराल उनका का घर घर है या ससुराल तो है। वो अब घर का दिन है। ऑब्वियसली वो अपने ससुराल वालों की ही दावतें हो रही होती हैं, जिसको बिल्कुल। सारा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जो बचपन वाली आप बात करेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे चूड़ियां और family ईद unity का बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह। तो वो सबके सब इकट्ठे होते हैं, फिर वो बचपन भी रिकॉल हो रहा होता अच्छा, है। आप फिर बहुत हमारे प्यारी बच्चे बात भी करी है। recall मैंने तो करेंगे। अब देखा है इवन मेरी फैमिली में भी अब व्हाट्सएप की हद तक ईद रह गई है। वीडियो कॉल पे कभी किसी टाइम बात हो जाए, जो बाहर लोग बैठे हैं, वरना वो जो बचपन वाला एक चांद था ना, जो गिफ्ट्स आते थे और ईद कार्ड्स आते थे, वो अब बिल्कुल अभी खत्म आपने हो गया। फिजा से ईदी का पूछा था ना, क्योंकि अब हम माशाल्लाह मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, अब ससुराल में भी बच्चे हैं, तो हमें सबको ईदियाँ देनी पड़ती हैं, अच्छी खासी ईदियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन वो जो खुशी होती है ना, जब मुझे मेरी जो दादी सास है उनसे ईदी मिलती है ना, वो अलग ही या खुशी जो है। मेरे हस्बैंड के चचा हैं या जो उनकी फूफियाँ हैं उनसे ईदी मिलती है, या मेरे ननियाल में, मेरे ददियाल में मेरे अम्मा अब्बा से जो मुझे ईदी मिलती है, और रात को बैठ के उसको काउंट करने का जो मजा आता है ना, वो कभी भी ये याद नहीं रहता कि अपने कितना सारा निकला है। वो वाली जो ईदी बनती है ना, उसका जो चाव है, उसका जो मजा है, वो नहीं नहीं। आता। लिटरली मेरी एक आदत है, मैं नोटों के ऊपर लिख कर रखती हूँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा निकाह हुआ था आज से 10 साल पहले, और उन्होंने मुझे जो पहली ईदी दी थी, वो नोट भी मेरे पास आज तक है। अच्छा, आप नोट संभाल के मैं रखती हैं? संभाल के रखती हूँ, हालांकि मुझे समझ नहीं आता है बाद में इसका क्या होगा, हाँ। बट मैं रखती हूँ। बड़े से सोए नहीं और है ना, हमेशा याद रखती रहता हूँ। है, याद रहती है। तो बड़ी प्यारी बात है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सामने बड़े मजे का खाना आ गया है। रेड शेफ की सबसे अच्छी बात ये है कि इनके स्टेक्स बहुत मजे के हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक से जब तक हम वापस आएंगे हम ये खा चुके होंगे, अपने गेस्ट से हम मजीद बातें करेंगे ब्रेक के बाद हमारा एक रैपिड फायर राउंड होगा और उसमें हम इनको बहुत थोड़ा सा टाइम देंगे जिसमें हम इनसे बातें निकलवा सकें। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक रैपिड फायर करेंगे। अब रैपिड फायर की टाइमिंग है, आसिफ साहब खाना खा रहे हैं, तो मैं किरण नाज से शुरू करती हूँ। आज सुबह आपने उठते साथ सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले क्या काम किया? क्या काम? कैसे सवाल कर रहे हैं? मतलब मुंह धोया, खाना बनाया, कुर्बानी की, कोई कपड़े इस्त्री किए? शेर कभी मुंह धोते हैं? हाँ, नो डाउट, बट ब्यूटीफुल। शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, शेरों के मुंह धुले होते हैं। अच्छा, अच्छा सर, आपसे सवाल करूंगी, कौन सी 3 शख्सियत थी जिनका इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल हो गया? कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं कि जिसका इंटरव्यू करना मुश्किल सबका easy जबरदस्त। है। Very What an good answer, यार। मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था, मेरे पसीने छूट गए थे। डॉक्टर फिजा, आपके लिए क्या मुश्किल रहा? कौन से 3 गेस्ट का नाम लेते हैं आज? मेरे लिए भी कुछ मुश्किल नहीं। कुछ मुश्किल नहीं। रैपिड फायर आप अपनी तैयारी अच्छी सी करके बैठे, कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि गेस्ट परेशान होता है। अक्सर गेस्ट कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, बता रही हूँ, सही। आसान बात करना मुझसे। सही। कौन से 3 काम जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं लाइफ में? ये बड़े मुश्किल अक्सर क्या कहते हैं? मुझे तो ऑलमोस्ट सारे ही काम मुश्किल लगते हैं क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ। जरा ध्यान से। इतना कमाल शो करती हैं आप, कैसे कहते हैं आप कुछ करती हैं? क्या मुझे कमाल शो? जब मेरा शो होता है ना, जिस दिन मेरा शो होता है और शो से कुछ लम्हात पहले तक भी, तो मेरी जो कंडीशन होती है वो वैसे ही होती है कि जब मैं पहले दिन जिस दिन कैमरा पे बैठी थी और जब वो कैमरा खुला था और उस दिन जो मेरी हालत थी, तो मुझे अपने शो, हाँ, मुझे अपने शो के हवाले से होता है कि कोई भी मेरी ऐसी चीज, क्योंकि मैं अपने शो को ये नहीं देखती कि किरण नाज बैठ के कर रही है, मैं ये देखती हूँ कि स्क्रीन के उस पार इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके जो 38-39 मिनट्स हैं नहीं, वो वज़रा- आप रैपिड फायर ये देखें, ये होता है एंकर। ये होता है एंकर। 3 मसले। एक तो ये हमारे एंकर जो है ना, रैपिड फायर को रैपिड फायर की तरह कर भी नहीं रही है। enjoy कर रही हूँ ना अपने गेस्ट के साथ, कि मैं चाह रही हूँ जितनी लंबी बातें हो जाए मैं कर लूँ। ठीक है, बस इसको रैपिड फायर कैंसिल। किरण इज राइट, बिकॉज़ रैपिड फायर में ये है, Quickly. आई कुड हियर इट कि रैपिड फायर स्टार्ट हो गया, लेकिन रैपिड चक फायर चक 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 चक। सॉरी, मैं आप दोनों की बात काट रही हूँ। सबसे अच्छे रैपिड फायर हम दोनों ने किया। simple आपने पूछा जवाब। कौन से 3 में, हमारे से कोई नहीं। मैंने भी अपने कोई नहीं। मुंह मियां बिच्छू। ये किया जो हमारे
हमने कहा कोई नहीं। अच्छा, ये मैं अपना एक हमने इंसाफ किया ना रैपिड फायर के साथ, उन्होंने कहा रैपिडली आंसर जब हमने आंसर दिया, दैट्स इट। उन्होंने खाना नहीं खाना ना, हमने खाना खाना, हाँ, हमने आंसर हाँ, दिया, जल्दी जल्दी खाने की तरफ फोकस करें। अच्छा, जब मैंने वकालत शुरू की तो मेरे दफ्तर एक हाई प्रोफाइल केसेस करता था, तो हमारे एक बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे। तो नैब ने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे, तो जब भी नैब उनसे क्वेश्चन करे तो वो कहते थे आई डोंट नो। तो दैट वाज द क्विकेस्ट रैपिड फायर मैंने आज तक देखा था, कि हर चीज पे आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माय नॉलेज। अल्ताफ हुसैन साहब भी यही करते हैं वैसे लंदन में, वो भी लंदन में यही करते हैं, आई डोंट नो। वैसे ये रूहानियत में भी समझाया जाता है कि जब आप रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि अपनी जात की नफी करें। आपको ये कहना होता है, जो भी आपसे बात पूछे आप क्या करें, आई डोंट नो। लेकिन मैं आप लोगों को ये मौका नहीं दूंगी कि आप लोग मुझे आई डोंट नो कहें। अच्छा अतर सर, पाकिस्तान के 3 मसले तो हल नहीं हो सकते। एक तो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो फिलहाल हल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरा मसला पाकिस्तान की जो मैशत है वो फिलहाल मुझे हल होती हुई नजर नहीं आ रही। और तीसरा मसला पाकिस्तान का हम पूरे अवाम, वो भी मुझे सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। अवाम बेचारी हम तो सारे कोशिश तो पूरी कर रही है। तो ये 3 मसले मुझे ऐसे लगता है कि हमें तीनों जगहों पे प्रॉब्लम है। सही। आपकी नजर में मीडिया के 3 बड़े नाम कौन से? एंकर्स बता दें। सबकी अपनी चॉइस होती है। मुझे नसीम जहरा बहुत अच्छी लगती है, नदीम मलिक साहब ठीक हो वेरी गया। ग्रेसफुल, हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। सब तीसरे नाम में हम सब बहुत अच्छे हैं, सब अपना अपना किरदार बड़ा बाखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, मैं अक्सर यहाँ पे अगर रैपिड फायर से थोड़ा सा टाइम आगे ले लूं, अच्छा, साथ-साथ चलिए, चलिए। चलिए, अच्छा, चलिए। मुझे लगता है कि देखिए, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, किसी का कंपैरिजन नहीं बनता। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। आप सबको अच्छा कह सकते हैं, किसी को और अच्छा कह सकते हैं, किसी को कम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बुरा कोई भी नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई टीवी पर बैठता है, चाहे वो किरण है, चाहे वो आदिल हैं, चाहे अतर हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, या कोई भी है, तो उसकी बड़ी कोशिश होती है कि पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक मैक्सिमम रेटिंग ले, अच्छा प्रोग्राम करे, बहुत से लोग उसकी तारीफ करें, वो दिखने में भी अच्छा लगे, डिलीवर भी अच्छा करे, बात भी अच्छी करे, उसकी खबर पे स्टोरी भी बने, वायरल भी हो, सब कुछ हो। सही। तो इसमें भी मेरे ख्याल से बड़ा लक फैक्टर होता है कि किसी का बहुत अच्छा चल जाता है और किसी और कोई का- मेहनत करता रह जाता है, नहीं चलता। तो अगर आप आगे चले गए हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो आप इज्जत इसमें है कि आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा दिखाना जरूरी नहीं। ट्रू बिल्कुल ठीक कहा। झुका हुआ दरख्त ज्यादा फलदार होता है। बेशक, हाँ। अच्छा, आजिज़ी बहुत है। पता नहीं आप लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं, मैंने देखा है जो लोग बहुत अच्छे होते हैं फिर पाकिस्तानी आवाम उनको फॉर ग्रांटेड लेती है। मुझे ये रीजन आज तक समझ नहीं आया कि व्हेन यू आर नाइस, व्हेन यू आर वेरी नाइस, तो यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ये हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें मैं आपसे अगला सवाल आपसे करती हूँ, मेरी अपनी कहानियाँ शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 3 नाम जो आपको बहुत पसंद है। क्रिकेट टीम में वैसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ नाराज हो जाएंगे, कुछ राजी हो जाएंगे, लेकिन चलो मैं आपको रैपिड रिस्पॉन्ड करूंगा। शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी सही और थर्ड वसीम अकरम। सही, क्विकली आपने बता दिया। आप क्रिकेट देखती हैं? जी, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर राइट नाउ राइट नाउ? अभी तो कोई भी नहीं है जिस तरह की हालत है। वैसे बाय द वे मैंने जब फील्ड में आगाज किया था तो जियो पर मैंने स्पोर्ट्स एंकर के तौर पर ही स्टार्ट किया था। सही। जी, तो फिर अभी आप कह रही हैं कि आपको कोई भी अभी तो जाहिर सी बात है टीम की हालत ये है, कसम से बॉर्डर पे भेज देना चाहिए इनको। बॉर्डर पे भेज दें। हाँ, बॉर्डर पे भेज देना फिर चाहिए हालात बेहतर हो जाएंगे, मुझे हम क्रिकेट कह रहे खेलने थे कि जो हमारे चाहत फतेह अली खान है वो पायलट है वहाँ के। मैं कहती हूँ ये 11 की 11 को उठा के भेज दिया जाए वहाँ पे, ये है वो पायलट। सही हो गया भाई, ये तो रैपिड फायर मजे का हो गया। अच्छा, आप बताएं कि वो कौन सी 3 खूबियां हैं जो एक एंकर में होनी चाहिए? देखिए, हम्बल होना चाहिए। इंसान देखिए, सहाफी की कोई अहमियत नहीं होती। सही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सहाफी अपने आप को बड़ा अहम समझते हैं। आपकी टोटल इंपॉर्टेंस ये है कि आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे और इंपॉर्टेंट लोगों पे बात करते हैं, उनको कवर करते हैं। सही। तो यहाँ पे सहाफी समझता है कि मैं खबर हूँ, मैंने ये कहा, मैंने फलाने को ये कह दिया, मैं वो करके आऊंगा। तो सहाफी को यही होना चाहिए कि जो उसका काम है कि आप अपनी औकात में रहें और अपना काम करें, अपने आप को अगले कुल न समझें। सहाफी के पास हर चीज का लिमिटेड नॉलेज होता है, आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं होते। सो आपको ये जब तक आपके जहन में ये होगा तो मेरे ख्याल में बाकी सारी क्वालिटीज खुद ही आ जाएंगी। सही हो गया। डॉक्टर फिजा, अगर आप सहाफी ना होती तो आप क्या होती? डॉक्टर ही होती है। डॉक्टर ही होती। लेकिन हाँ, अभी मैं अच्छा, मेरे ख्याल से आपकी वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि सहाफी कहना जरूरी होता है कि हम अपने को टीवी प्रेजेंटर नहीं कह सकते। बिल्कुल कह सकते हैं। मैं तो क्योंकि सहाफत का भी एक म्यार रख दिया गया ना। अगर आप किसी के बारे में, ये मैं बड़ा टॉन्टिंग में बाय द वे कह रही हूँ कि अगर किरण बात कर रही है पीटीआई के हक में, जहाँ पे पीटीआई इस जगह पे ठीक है, तो तमाम लोग कहेंगे अच्छा आपने पार्टी बदली। कभी आप नून लीग की बात करें, आपने कभी तनकीद की थी, अच्छा आपने पार्टी बदली। तो जो सहाफी होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। कभी आपको पीटीआई में जो चीज गलत लगेगी आप उस पर तनकीद करेंगे, जहाँ पे सही लगेगी आप खुलकर तारीफ भी करेंगे। और पार्टीज में इंडिविजुअल शख्सियात हैं,
आप ये नहीं कह सकते पूरी नून लीग गलत हो सकती है, पूरी पीपल्स पार्टी। कभी किसी शख्सियत ने अगर कोई अच्छी बात की है तो उसका पूरा वजन आप पार्टी पे नहीं डालेंगे, अगर कोई बुरी बात का वजन नहीं डालेंगे। तो हमने सहाफत का भी म्यार मुकर्रर कर दी है कि आप इस साइड के सहाफी हैं या आप उस साइड के सहाफी हैं, और माजरत के साथ अब ये डिवीजन तो है। तो जो न्यूट्रल है ना, तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छा सहाफी वो जिसकी किसी पार्टी से नहीं बनती, इसको कोई पार्टी ऑन नहीं करती। हर पार्टी कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो सहाफी। सही। आदिल अब्बासी साहब, आपसे पूछती हूँ, आपके शो के अलावा आपको कौन से 3 पॉलिटिकल शो पसंद है जिनको देखना आप पसंद करते हैं? वैसे आप अपना शो देखिएगा, आपके रैपिड फायर का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मेरा रैपिड फायर रहा दूसरी बात ये कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे शोज होते हैं। इट्स क्वाइट हार्ड टू डिफरेंशिएट कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। इसी तरह हमारे एंकर्स जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं। सब अपने अपने तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस या एनालिसिस पे बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। आई मस्ट से दैट कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ 2 टॉक शोज को बेस बना के कहें कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन इसी से मिल जाती है। समटाइम्स आप अखबार में किसी का ऐसा कॉलम देखते हैं, उसकी इतनी नॉलेज होती है कि पूरे दिन हम बैठे टीवी के एंकर्स की नहीं होती। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की शोज को ग्रेड नहीं कर सकता। और फ्रॉम द डे वन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो क्राइटेरिया अपने लिए अप्लाई किया था वो किया था वेस्टर्न मीडिया के टॉक शोज देख के कि किस तरह से कंडक्ट करना है उसके ना। उसमें जो मेरे फेवरेट होस्ट थे जो अभी तक हैं वो स्टीफन सेकर और जो हार्ड टॉक करते थे बीबीसी के ऊपर, आज तक उनके शो की वही क्वालिटी है जब भी वो प्रोग्राम करते। तो मैं टू बी ऑनेस्ट इस तरह फिर आपको क्रिस्टियाना मानसूर और बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने टू बी ऑनेस्ट टॉक शोज का क्राइटेरिया नहीं बनाया अपनी टू मच लाइकिंग का। लेकिन हमारे सब लोग बहुत अच्छे शोज करते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम के जितने लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उनमें कोई कंपैरिजन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि सब they have played very important role in this entire process. Since we have seen this electronic media. Yes, you're right. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से देखती हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो हमारा अपना मीडिया वो होना चाहिए था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारा मीडिया? जिस तरह हम तो टीवी पे बैठे हैं, आप जिस तरह सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ, इसको किस तरह से देखती हैं आप कि ये सोशल मीडिया पे जो हम अपने यूट्यूब चैनल्स बना के कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, या जो हम टीवी पे बैठ के कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, टीवी की जो है ना एक अपनी लिमिटेशंस हैं, इसका कोड ऑफ कंडक्ट है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। आपने कुछ भी बोल दिया, उसके बाद ये जो अभी हमारा आया है ना, क्या बना था नया जिसपे पीका, यस, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती रही और अभी भी हो रही हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस वहां पर नहीं होता था। यूट्यूब पे आपने कोई भी बात कर दी, लेकिन टीवी के ऊपर आपको जितनी भी तनकीद का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं बात करने के। मतलब अथर की बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, लेकिन अथर भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक लिमिट में रहकर, एक दायरे में रहकर आप वो बात करते हैं, क्योंकि टीवी के कुछ एथिक्स होते हैं। तो जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं ना कि अपने यूट्यूब पर बैठ के ये बातें करते हैं और टीवी पे बैठ के ये बातें करते हैं, तो इसलिए कि आप बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक विजिट हुआ है, मुख्तलिफ एंकर्स का ग्रुप ऑफ एंकर्स जा रहे हैं, विजिट करके आ रहे हैं कि जो कुछ फील्ड पे हुआ, जो कुछ उस ऑपरेशन के दौरान, बुनियानुल मरसूस के दौरान जो कुछ हुआ, वो अब एंकर्स जाकर देख कर आ रहे हैं। और यकीन करें कि जो कुछ हमें दिखाया गया और जो कुछ हमने वहां पर जाके खुद एक्सपीरियंस किया, उसमें से सिर्फ 10-20% है जो टीवी पर बताया गया है, बाकी हम नहीं बता रहे हैं। और जिन लोगों को पता चला है, आप यकीन करें कि बस मेरा दिल चाहता है कि टीवी की स्क्रीन हो और मैं सब बता दूं और मैं एक प्राइड को फील करूं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कुछ तकाजे होते हैं जिनको आप नहीं बता सकते, जिनको आप नहीं कुछ चीजें होती है ना जो दुश्मन को फायदा दे देती हैं, आप वो भी नहीं बता सकते। लेकिन ये मैं जरूर बता सकती हूँ, और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी अवाम को ना बड़े सुकून के साथ ईद बनाएं, बकरा ईद बनाएं, अपने घरों में सुकून से सोएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जमीन में, आसमान में, समंदर में पाकिस्तान का जो दफा है ना वो फैंटास्टिक है। जैसे हमारी चाय थी ना, उससे ज्यादा हमारा दफा फैंटास्टिक है अल्हम्दुलिल्लाह। रैपिड फायर वैसे रैपिड फायर नहीं रहा, क्योंकि इतने मजे के मुझे अब आपको बार बार ये बताना पड़ रहा है। आदिल साहब, कौन सी 3 चीजें हैं जो हर वक्त आपकी पॉकेट में होती है? कौन सी 3 चीजें? 3 चीजें जो पॉकेट में होती है। मेरी पॉकेट्स नॉर्मली खाली है, मेरे तो वॉलेट में नहीं होता, घड़ी भी कभी नहीं। वो ईद नहीं मांग रही थी आपसे। मेरी खाली हो 3 चीजें ये होती है कि मेरे जो भी चीज पहने कम से कम उसमें 3 जेबें जरूर होती हैं। 3 चीज आप हमें कोई नहीं बताएंगे। 3 जेबें जरूर होती हैं। सही। कौन सी 3 चीजें हैं जो बीवी चाहती है कि उसका शौक वैसे आपको पूछना चाहिए था कि वो जो 3 खाली जेबें कभी कटी थी कराची में थोड़ी रहते हैं। खाली है तो उसने क्या कटी? कट जाती है, बात काटने वाले को अफसोस होगा।
डॉक्टर फिजा से पूछती हूँ, कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके शोहर को बगैर बताए ही पता लग जाए कि आप ये चाहती हैं? जैसे मैं खुद ही एग्जांपल दे दूं, जैसे आई वांट कि मेरे ख्याल से चले इसका आसान जवाब रैपिडली दे, 3 चीजों से बाहर निकल आते हैं। एक चीज बता देते हैं कि इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग 2 दोस्तों में भी बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बहन भाई का रिलेशनशिप है, हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि बिन कहे आप सब कुछ समझ लेते हैं, अन कहे आप सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक और हजरत अली का ही बड़ा प्यारा एक कॉल है कि अगर कोई आपकी जरूरत आपकी आंखों में ना देख पाए तो उसको अपनी जरूरत बता के शर्मिंदा ना हो। तो ये तो हमारा 90% पाकिस्तानियों का मसला है। तो मेरे ख्याल से जब आपका अच्छा कहीं भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बहन भाई का रिलेशनशिप हो, दोस्तों का रिलेशनशिप हो, तो आप बिन कहे समझ जाते हैं, आपके मूड स्विंग से पता चल जाता है, आपके चेहरे से पता चल जाता है किस टाइम पे आप किस चीज से नाराज हैं, किस चीज से खुश हैं। वैसे जो खाली जेबों की बात की ना, ये वाली जो मेरी जेब है ये भी खाली थी, ये तो रुमाल नहीं है, ये मैंने खींच के बात किया। आपकी जेब में कौन सी 3 चीजें हैं जो हर वक्त होती हैं? मेरी जेब में भी ना वॉलेट होता, नहीं होता। कोई चीज, मोबाइल होता होगा मेरा ख्याल है शायद, हार्डली, और मैं ये समटाइम वो पूछना चाह एयरपोर्ट रही होता हूँ, होगा। कोई ऐसी चीज जो आप जिसके बगैर आप घर से बाहर ना निकल सके? सॉरी, कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते? बाहर नहीं निकलता, फोन के बगैर नहीं निकलता। फोन के बगैर। हाँ, फोन के बगैर मैं कमरा नहीं बदल सकता, तो वो लेकिन जेब पॉकेट मेरी हमेशा ना वॉलेट ही रखता। सही। रैपिड फायर में आपसे पूछती हूँ, फोन एडिक्शन आपको है या नहीं? मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज का कि मैं बेटी को बार बार कहती हूँ फोन नहीं होना चाहिए हाथ में, लेकिन ट्विटर के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है। अच्छा, वो तो हाँ मुश्किल ऑब्वियसली है। नहीं, वो हर वक्त वो social एडिक्शन media है। addiction नहीं, सोशल मीडिया बहुत सारे दिन मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं खोलती, मैं अपना फेसबुक नहीं खोलती, लेकिन जो मेरा ट्विटर अकाउंट है वो हर वक्त एक्टिव है। मतलब मेरे अपने जो फॉलोअर्स है वो तक पूछ रहे होते हैं कि जब खोलो तब कोई ना कोई आपकी अपडेट आई हुई होती है। कोई किस तरह। तो उसके बगैर मैं नहीं रह सकती, वो चाहे जब पाकिस्तान में बंद हो चाहे खुला हुआ हो, सही। वो साथ होता है। अगर आप आज वजीर आजम बन जाते हैं तो आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? कौन सा काम सबसे पहले करूंगा? आवाम को रिलीफ करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये जो बिजली सस्ती करने की कोशिश करें, जो सही। फंड्स इधर उधर जा रहे हैं तो ये तो आप सियासतदानों वाली बात कर रहे हैं। वही ये कर भी ठीक कर सकता हूँ, दूंगा इसलिए कि वो मैं भी एक दिन के लिए बन रहा हूँ तो बाद में बिजली का बिल मैंने बहुत आइए। इस वजह से तो कोशिश करूंगा कि आवाम को मुझे relief लगा करें। कुछ और जवाब देंगे। मैं आपकी समझी थी, मैं आप पहले आप विचार को बाहर निकालने की बात मुझे करेंगे। लगा हाँ? कि मैं नहीं बनना चाहती। नहीं तो वो तो वैसे आप बड़ी जल्दी बनने के लिए तैयार हो नहीं, गए, इसलिए कि रैपिड फिर आपने बताना भी शुरू कर दिया। क्या मतलब ये वो आप तस्वीर वाला लाइटर लो। वो इन्होंने इसलिए नहीं बोला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे भी देता, वो इम्प्लीमेंट नहीं निजाम ठीक नहीं है ना। डॉक्टर फिजा 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताएं जो आप यूज करती हैं। ब्रांडिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, वैसे बता दें। एक क्रीम मैं यूज करती हूँ मैं। अच्छा यार, सीरम मैं लगाती पता नहीं हूँ। यकीन आएगा नहीं, मैं कोई क्रीम्स यूज नहीं करती। नहीं करती? मुझे सूट नहीं करती हूँ मैं। बहुत मेकअप भी आपके सामने कि हम कम मेकअप ही करते हैं, सब नो मेकअप लुक पर आ गए हैं। मैं तो बहुत करती हूँ। लेकिन कैमरे की सारी बातें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कैमरे पे मेकअप करना पड़ता है, लेकिन अब नो मेकअप लुक ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी से तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, जैसा मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं तो डिफरेंट जो ऑयल्स होते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तो आप उसको फेस पे अप्लाई कर लें। अरे यही सवाल आपसे करती हूँ। ब्यूटी टिप्स में अपने बालों की खूबसूरती का माशाल्लाह राज बताएं। अम्मी का नंबर दे देती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये हर शो में सवाल किया जाता ये तो है credit और फिर आपका है। हाँ, ये अम्मी का क्रेडिट है। अच्छा, एक और चीज भी बहुत अच्छी है कि मेरे खानदान में ही सबके बहुत अच्छे बाल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिली की तरफ से। फैमिली की तरफ से मेरी अम्मी के भी बाल बहुत अच्छे, मेरे बाबा के और बाबा की फैमिली के भी बाल बहुत अच्छे, तो वो मुझे भी मिले। कोई और मजे की बात ये हुई कि जब मैं शादी होके गई तो मेरे ससुराल में भी मेरी नंद के बाल मुझसे 2 गुना ज्यादा लंबे, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस चीज पे बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरी चीज, ये अम्मी ने बचपन में बड़ी केयर की है। मुझे याद है कभी अंडा लगाती थी, कभी दही लगाती थी, और मेहंदियां भी बहुत लगी है मेरे बालों में, कॉफी और पता नहीं क्या क्या कुछ मिला के हर दूसरे तीसरे दिन बालों पे कुछ ना कुछ लग रहा होता था। माशाल्लाह। और अब मैं क्योंकि इतनी ज्यादा मसरूफ रहती हूँ कि वो मौका नहीं मिलता बालों में कुछ करने का, तो वो जो बचपन में अम्मी ने किया था ना, वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। कौन से 3 काम हैं जो 18 साल से कम उम्र में नहीं किए जा सकते? 18 साल से कम उम्र में कौन से 3 काम जो नहीं किए जा सकते? आपने जो 18 में वो सारे काम कर दिए, तो बड़ा मुश्किल होगा बताना। मतलब मुझे तो 18 साल में लगता था। हाँ, 18 साल में आप ये है कि फैसला कर लें तो बदल लेते हैं आप, लेकिन 18 के बाद फैसले बदलना मुश्किल हो जाता है। आप अगर कोई फील्ड सिलेक्ट कर लें
वो आपके लिए मुश्किल होगा 18 के बाद। 18 से पहले मतलब कोई फील्ड चेंज करता रहता है, आपकी फील्ड सही। अपने इंटरेस्ट चेंज करते थे सही। फील्ड से बात कीजिए। फिर ये कि 18 के बाद जो है ना वो आप I don't know, सबसे आसान जवाब ये था कि 18 से पहले हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, उससे भी आसान सवाल है कि 18 से पहले आप 19 के नहीं हो सकते। 19 के नहीं हो सकते। आप बता रहे हैं। ग्रेजुएशन तो नहीं ना कर सकते। ग्रेजुएशन में मुझे सबसे ज्यादा इशू आता था ड्राइविंग में, कि मुझे ड्राइविंग का शौक था, तो वो बाबा कहते थे कि नहीं, जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा ना यू कांट ड्राइव। अच्छा, ये हमारा और 18 से पहले हम अपना आईडी कार्ड भी नहीं दिखा सकते, बना ही नहीं होता। बनाई नहीं, मैंने तो नहीं, लेकिन अब दिखा सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी बेटी का भी बनवा लिया है। अंडर 18 वाला बन जाता है। ओके, सही। 18 से पहले हमने काफी सारे काम किए जो बताए नहीं जा ये सकते। तो अगेन वही वाली बात, बहुत सारी बातें जो टीवी पर नहीं की जा सकती। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, रैपिड फायर, जो कि रैपिड फायर नहीं रहा बट मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ ब्रेन बूस्टर्स और कुछ इनसे रिडल्स पूछेंगे और देखेंगे उसमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम इनसे पूछेंगे कुछ रिडल्स, लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि हम टीम्स बना देंगे, क्योंकि आप लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो आप टीम ए है, आतिफ सर, डॉक्टर फिजा एंड किरण नाज एंड आदिल अब्बासी, आपकी एक टीम होगी। तो पहले मैं टीम ए से पूछती हूँ कि अगर एक हाथी 10 फुट के तालाब में गिर जाए तो वो वापस कैसे आएगा? वो 10 फुट के तालाब में पूरा आ जाएगा हाथी, पहले तो चलिए 20 फुट के तालाब में। अच्छा, वो वापस कैसे? डॉक्टर साहब वापस ने कैसे? हो बताया। सकता है हाथी का बच्चा होना इसलिए 10 फुट। हाथी का तो बच्चा मतलब बाहर कैसे निकलेगा? ठीक है, जैसे बाहर आएगा तो कैसे आएगा? चल के आ जाएगा बाहर, और कैसे आएगा? चल के आ जाएगा। आपका कोई जवाब? हाथी मुझे लग रहा है कि हाथी 10 फुट के तालाब में नहीं जा नहीं, वो सकते। कह रही है गिर बीच- एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली गिर गिर गया। गया, वो कह रही है। हाथी तो ऐसे बड़ा गैर जिम्मेदार हाथी है ये तालाब में। गिर गया ना, किसी किसी ने धक्का डॉक्टर दे साहब बताएं, वो तो मेरे ख्याल में चल के आ जाएगा चल बाहर। के आ जाएगा। आप हम उसको गिरने ही नहीं देंगे। अच्छा, आप गिरने नहीं देंगे, बट आप दोनों का जवाब गलत हुआ। हाथी जब बाहर आएगा वो गीला होकर आएगा। आप पता चला 18 साल से पुरानी बात याद है। बाहर कैसे आएगा? मैं ये समझा रहा था। टीम बी की तरफ भी मैं आ इससे आसानी से पूछ लेती है अडयाला से इमरान खान बाहर कब आए? ये इन्होंने कहा है, उसका शायद अपना जवाब शायद हम देखेंगे। जी। अच्छा, टीम बातें मुश्किल होगी। वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता? जहाँ कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। कोई तो ऐसा सिटी होगा ना जहाँ कोई नहीं रहता। आदिल, बता दें। बताते हैं यू आर नॉट अंडर 18 नाउ। कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता? नॉट वेरी श्योर सिंपल। चलिए हिंट दे देती हूँ, उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। फोन चार्ज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी। ओह यस, इलेक्ट्रिसिटी। टीम ए ने जवाब दे दिया, टीम बी भूल गई इलेक्ट्रिसिटी। हमें एक point मिल गया। नंबर इनको मिलेगा आप? इनको मिलेगा। आप भाईचारा चेक हाँ, करें। ये नो डाउट। ये सहाफियों में और वकीलों में मैंने देखा है भाईचारा बहुत, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये आपसे सवाल है, जितना इस्तेमाल करो उतना तेज होता है, वो क्या है? दबाव। दिमाग। हाँ, वाह, ये नोट करते जाए भाई। बाय द वे, दिस इज नॉट करेक्ट। अब जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि दिमाग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज किया जाए तो दिमाग वीक होता है। वीक हो जाता है। जी हाँ, और वीक यानी इस्तेमाल ना करें। और डिमेंशिया का जो मेन रीजन है वो ये है कि ब्रेन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज इन स्ट्रेस। दिस इज ज्यादा नॉट use करेक्ट करें। बाय द वे। यस, सही आप तो- इसको दोबारा रिसर्च करके चेक उसमें देखिए उसमें ये भी लेकिन होता आप है। इनको देखिए पॉइंट दें क्योंकि ये नहीं, हमारे बड़ी पेटी लंबी भाई डिबेट है। देखिए उसमें बड़ी अनवांटेड आपकी थॉट्स होती हैं, आपका दिमाग कहीं भी निकल आपका जाता जो है। dementia आप का अभी reason अभी है। अगर आप स्टेक के बारे में सोचना चाह रहे हैं ना तो आप इस मोमेंट को एंजॉय करें, स्टेक को खाएं, साथ साथ की बातें सुने। लेकिन यहाँ पे हम लोग अक्सर सवाल आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और पहुंचा होगा। हम इटली पहुंचे हुए हैं, हम अमेरिका पहुंचे हुए हैं, आप या हम दोनों किसी का और दिमाग है, सब मुझे खाने मैंने दिमाग मैंने को जब जरूरत से मैंने इस पे ज्यादा बड़ा इस्तेमाल फोकस करें तो किया है, दिमाग मैंने इस पे जो है बड़ा फोकस किया कि वो जब ठीक हो जाता आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, उसको एंजॉय करें। में इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जितना एंजॉय करते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें, प्रेजेंट में रहें एंड लिव द प्रेजेंट मोमेंट। तो कितनी प्यारी बात है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। प्रेजेंट मोमेंट में मेरे सामने ये लोग खाना खा रहे हैं जो कि बहुत मजे का, और मैं नहीं खा पा रही क्योंकि मेरी लिपस्टिक शायद उतर जाएगी। अच्छा, आपसे सवाल, आप दोनों से, टीम बी से, एक सर्कल में कितनी साइड्स होती है? एक सर्कल में कितनी साइड्स होती है? सर्कल में साइड्स नहीं होते। सर्कल में साइड्स होती हैं? सर्कल में कहाँ साइड होती भी होती है ना। सवाल है, हमारे पास जवाब है इसका। है? बताइए। 2 साइड्स, इनर साइड, आउटर साइड। 2 साइड्स। ये आखिरी वाला हुआ है, जो हमारा नहीं है। अच्छा जी, आपसे टीम ए से सवाल, आप दोनों से, वो कौन सी चीज है जो हम जब भी हम खाएंगे इसका जायका नहीं होता? जब भी हम खाते हैं इसका जायका नहीं हवा। होता।
नहीं, कभी कभी हवा में वो कोयले का जायका आ जाता है। आपने चकी होगी। बिल्कुल आ जाता है, अक्सर हवा में अक्सर जायके आ रही है। जिस कोई हाँ, चीज बात सही है वैसे। हाँ, यस। वो कौन सी चीज़ है हम जब भी खाते हैं? कसम। ये टीम ए तो भाई आपने अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो डांस कहने लगा था। अब वैसे ये भी हो सकता है, ये जवाब सही था भाई। हाँ, बीवी वाले हैं। हाँ, मैं You can imagine। हाँ अच्छा, मैं कभी कसम नहीं खाती। ठीक है। हम कसम क्यों खाएं भाई? बी से सवाल, सोने की सोने वो की कौन सी लायक- चीज़ है जो सुनार नहीं बचती? नींद। नींद नहीं, मिलता जुलता ही, मिलता जुलता ही। सोने की वो कौन सी? सोने की वो कौन सी चीज़ है? तकिया भी नहीं बेचता होगा, बेड भी नहीं बेचता होगा, बिस्तर भी यार नहीं बेचता जवाब है होगा। भाई, बेड और तकिया सुनार नहीं बेचता। वेरी माशाल्लाह, बड़ा क्विक आंसर था। अच्छा जी, चलती गाड़ी में वो कौन सा टायर है जो कभी नहीं घूमता? स्पेयर व्हील। सवाल उनका था, किसको पॉइंट देना है? Point ये हमें, नहीं point है। हमें। अच्छा, Point point भाई है। है हम। अच्छा, प्रीति भाई, ठीक है। पॉइंट हमारा था, वरना अब मैं बैलेंस हो गया ना, objection कर हमने एक सकता जवाब आपका दिया था, एक आपने हमारा दे दिया। चलिए, हिसाब बराबर। बैलेंस। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जो नाक से शुरू होती है और कान के आखिर में होती है? ये कैसा सवाल है? नून। क्या नाक जवाब से है? कान। जवाब है। देख रहे हैं ना आप लोग कौन सी टीम जीत रही है। चल, अगला सवाल टीम ए से। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? पाकिस्तान पाकिस्तान में कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ ले रहा है? डंडे में। ये तो मिलता जुलता करीब अच्छा। करीब है आपका। पोल पे वो जो हाँ, उसके अलावा लहराया है ना, लहराया है। पाकिस्तान की हवा में हवा में। सही जवाब, बिल्कुल सही। आपका भी सही था और इनका भी सही था। अच्छा टीम बी, वो कौन सी चीज है जो धूप में कभी खुश्क नहीं होती? धूप में कभी खुश खुश्क नहीं होती। पानी। पानी हो जाता है। कहाँ? कपड़े सुखाते हैं हम, वो खुश्क। कपड़े खुश्क होते, पानी तो नहीं मैंने होता। तो समंदर बाल्टी खुश्क हुआ में कभी? पानी रखा था, वो कभी दरिया समंदर खुश्क हुआ? वो तो दरिया है ना, लेकिन ये समंदर। धूप में नहीं खुश्क होती। क्या? समंदर, हाँ, ये भी ठीक है। अक्सर दरिया खुश्क हो जाते हैं। समंदर तो नहीं होता। बारिश तो नहीं? मेरे पास जो जवाब लिखा है वो बता देती हूँ। वैसे आपका जवाब भी ठीक है। समंदर। ये है पसीना। पसीना कभी धूप में खुश्क नहीं होता। हाँ, लेकिन पानी समंदर भी कभी खुश्क नहीं होता। ये भी ठीक है। ये जिसने आपको सवाल लिख के दिया उसको ये नहीं पता कि इसके चार मतलब है। 5 + 2 = 11 कैसे हुआ? 5 + 2 = 11। 5 + 2 तो 7 होगा। नहीं भाई, हम 11 हो गया ना भाई। कैसे हुआ? 11 कैसे हो गया बताएं? क्योंकि इन्होंने किया। हमने किया। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 + 2 11 कैसे हुआ? 5 + 2 11 कैसे होगा? 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11। 7 में 4 ऐड कर दिया, लेकिन कैसे हुआ ना? 11 कैसे हो गया? ये फॉर्म 47 पे हुआ होगा। दुरुस्त जवाब, लेकिन गलत जवाब। गलती से। गलती से हो गया। हाँ, गलती से वही हो तो गया। फॉर्म 47 पे। सही है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती? हवा। हवा में हरकत होती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी तेज होती है, एक कभी- जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन हरकत नहीं करती। सोच। इस सोच में भी हरकत आ सोच जाती कैसे हरकत करती है? है। कभी कभी आप माइंड सोच को तो आप देख ही नहीं सकते, तो आपको पता कैसे चलता है ये मूव कर? ये भी है, लेकिन वो जाती है ना, वो हमें भी लेके जाती है। लेकिन हरकत नहीं करती। हरकत नहीं उसकी फिजिकल मूवमेंट नहीं। करती। सोच की ख्वाब। इमेजिन कर, आप नहीं, बस वो जगह है ना, एक सॉलिड चीज है। आपकी सोच जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के बारे में सोच सकती है, लेकिन उसकी फिजिकल मूवमेंट तो कोई भी नहीं। आँख या नजर? नजर भी मैं आपके फॉर्मूले पे चाह रही हूँ कि ज्यादा ना सोचें, दिमाग को ज्यादा यूज ना करें, रिलैक्स। ज्यादा ना सोचे। अच्छा, ये लो diamond। नो कमेंट्स, नो आंसर। इसका जवाब, वैसे आप लोगों के सारे जवाब मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसका जवाब दिमाग पे जोर नहीं डालना। क्या है? सड़क। तो हरकत नहीं करती। सोच भी नहीं करती। हाँ, सोच इज इन द माइंड। नहीं तो सुजैन हो सकते हैं। Agree कर। सुजैन, हाँ, मुझे हो सकता है कि किसी को ये सड़क- जिसने क्वेश्चन बनाया ना, आप उसको प्रोग्राम पे जरा मेरे साथ थोड़ी देर बिठाइएगा, मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे मायने हैं। बहुत सोच इज नॉट फिजिकल एस्पेक्ट। जहां तक जाएगी हरकत नहीं करती। जाएगी। हरकत नहीं ले करती। जाएगी। जो चीज हम देख सकते हैं It can go उस हिसाब से सही है कि सड़क है ना। नहीं तो लेकिन जब जल्जिला आता है ना, एक सेकंड जब जल्जिला आता है तो हमें लगता है ना कि सड़क हरकत कर रही, हिल रही है। उसका जवाब क्या है? एक और बात, हाँ, एक और जल्जिले बात। के टाइम पे तो सड़क हिल रही थी, दिखाई देती है। आजकल रोड में ऐसा मटेरियल लगता है कि वो वैसे भी जर्क लेती है, मूव करती है, हरकत करती है। बस आजकल वो Western- पुल भी गिर जाते हैं। वेस्टर्न एग्जैक्टली, भी हो और जलजले में भी सड़क हिलती है। जल्जिले में भी सड़क गिरती है। बस मगर हमारे एक सवाल बात का- याद रखिएगा, जी। सोच नहीं हिलती, मेरी हिल जाती है अक्सर। आपकी सोचने के बाद हिलती है, सोचते हुए नहीं हिलती। वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे बार बार कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। अतर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर फिजा बहुत शुक्रिया।
किरण नाज माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी, आप भी बहुत प्रिटी हैं, सब बहुत प्रिटी हैं, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया कि आपने अपने इतने खूबसूरत शो इट्स एन ऑनर फॉर मी। और बहुत मजा आया हमें लगा ही नहीं कि हम अपने ईद के दिन पे घर को छोड़ कर फैमिली को छोड़ के आपके पास आए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। आपके साथ मैं Pleasure is all mine. मेमोरी भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं इनकी बड़ी फैन थी और मैं टीवी पे इनको देखा My करती थी। pleasure. फिर जब मैं एक दफा इनको मिली थी तो मेरा बड़ा फैन मोमेंट था, मैंने पास आके इनसे कहा कि कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, एंड दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। और आज मैं आप लोगों के साथ जो बैठी हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आदिल अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप भी आए। Thanks for having me in your show. नाज़रीन आप सबको बहुत ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।